बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ ये एक क्या? नया सामरिक मोर्चा खोल सकते हैं। और इन आशंकाओं की वजह है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाली हथियारों की एक डील। ये क्या? जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस डील में पाकिस्तान से बांग्लादेश 40,000 राउंड का गोला बारूद एक खुफिया डील हो गई है। उस डील के तहत 40,000 राउंड के करीब वो बता रहे हैं कि गोला बारूद पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जा रहा है। फिर वो देखें कि जो शिप है पाकिस्तान से बांग्लादेश में आई है, साला एक मच्छर, वो नाना पाटेकर का बहुत मशहूर डायलॉग था ना। अब वो देखें एक जो शिप अभी आई है उसके बाद तो भाई साहब बहुत सारी जो कार्गो शिप है बांग्लादेश से पाकिस्तान में भी आना है और पाकिस्तान से बांग्लादेश में भी जाना है। फिर उसके बाद जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होगी दोनों मुमालिक के दरमियान। अब इंडिया के ऊपर एटम बम गिर चुका है और ये जो एटम बम गिराया है वो बांग्लादेश ने गिराया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। में उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। वीडियो पहले देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। इंडियन मीडिया की वीडियो है, जी न्यूज, ये बांग्लादेश का ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। जी न्यूज इंडियन टीवी है और DNA के नाम से एक प्रोग्राम है, रात 9 बजे ये नशर होता है, इंडियन टीवी है। और फिर उन्होंने इसके ऊपर बात की कि बांग्लादेश की जनाब पाकिस्तान के साथ कोई खुफिया डील हो गई है। उस डील के नतीजे में अब बांग्लादेश पाकिस्तान से 40,000 के राउंड वो बता रहे हैं कि जो वो है गोला बारूद एम्यूनेशंस वो इंपोर्ट करेगा। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या वो जो कार्गो शिप है, फिर उसके जरिए जो ट्रेड है, ट्रेड में पता नहीं कौन से वेपन्स वो भेज रहे हैं। यानी वो अजीब किस्म की यार ये रिपोर्ट है। मेरे पास ये रिपोर्ट व्हाट्सएप आई तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये शेयर की जाएगी। यानी किस तरह से वो बात कर रहे हैं, बहुत ही अजीब मंतक पेश की जा रही है। मिर्चें तो लग रही हैं ना इनको। ये एटम बम जो गिराया ना बांग्लादेश ने पाकिस्तान ने मिलकर इनके ऊपर, इनकी इन्होंने मत मार रखी है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जनाब कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेकिन वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यों। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर के भारत के खिलाफ एक नया सामरिक मोर्चा खोल सकते हैं। और इन आशंकाओं की वजह है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाली हथियारों की एक डील। हो जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस डील में पाकिस्तान से बांग्लादेश 40,000 राउंड का गोला बारूद खरीदे। देखें, टैंक्स के लिए 2,000 शेल खरीदे जाए। 40 टन RDX भी बांग्लादेश चाहता है कि मिल जाए और लगभग 3,000 छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइल। ये बांग्लादेश के प्लान का हिस्सा है क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को लगातार हवा दी जा रही है। डिमांड ये की जा रही है कि पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश एक परमाणु पावर बने। इस डिमांड की रियलिटी क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश एक परमाणु शक्ति बन सकता है? इस रिपोर्ट में हकीकत देखिए। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, देखें, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते। 2 महीने पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है और संघ प्रमुख के इस आकलन के 4 दिन बाद बांग्लादेश से आया परमाणु शक्ति बनने वाला दावा। इस दावे को कुछ लोगों ने जुबानी जमा खर्च माना, लेकिन 2 दिन पहले एक जहाज कराची से ढाका पहुंचा और इस जहाज के आने के पहले ही यूनुस सरकार ने नीतियों में बदलाव किया। यूनुस सरकार ने निर्देश जारी किए, कुछ कार्गो शिप की फिजिकल जांच नहीं होगी। जिन कार्गो शिप को जांच से दूर रखा जाएगा उनकी जानकारी पहले से बंदरगाह अथॉरिटी को दी जाएगी। और नियमों में इसी बदलाव की वजह से पाकिस्तान से आए कार्गो शिप की फिजिकल चेकिंग नहीं हुई। इसी वजह से सवाल उठे, क्या इस जहाज के जरिए पाकिस्तान से बांग्लादेश को हथियार भेजे गए या फिर परमाणु संयंत्र बनाने के लिए कुछ खास उपकरण बांग्लादेश भेजे गए? हालांकि एक मत ये भी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान जो हिंसा हुई उसमें कई जगह थानों, पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर और स्पेशल सर्विसेज के हेडक्वार्टर से भी हथियार लूटे गए और उन्हीं हथियारों की भरपाई के लिए यूनुस सरकार पाकिस्तान से नए हथियार ले रही है।
लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथ और अस्थिरता बढ़ रही है, उसके बाद भारी हथियारों की डील से इनकार नहीं है। बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान को मजबूत सामरिक पार्टनर माने, वो इस मुगालते में हो कि पाकिस्तान उन्हें न्यूक्लियर पावर बना देगा। काश कि बांग्लादेश में बैठी जनता कट्टरपंथियों की बजाय कंगाल पाकिस्तानियों की सुन ले, तो बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने से बच जाए। वरना आज जो हालात इस्लामाबाद में हैं, ठीक वैसे ही हालात ढाका में भी नजर आए। तो आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब जो इंडियन मीडिया है वो बात कर रहा है कि एक तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस वक्त काफ़ी उनके जो सेंटीमेंट है वो उजागर हो चुके हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक एटमी मुल्क है, एक एटमी पावर मुल्क है, तो खैर जब हम इसके साथ मिलेंगे, इनके साथ बहुत सारे मुआहदे करेंगे और इनके साथ जब काफ़ी ट्रीटी हो जाएंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। यानी इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि फिर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई बात कुछ और है। ये सारे का सारा जो मुद्दा है, जो ये सारी की सारी जो बात है, ये जो पेट में मरोड़ है, वो एक बात के ऊपर उठ रहा है। वो एक कार्गो शिप जो आई है पाकिस्तान से, कराची चिटागोंग में आई है, कराची पोर्ट से चिटागोंग पोर्ट में, तो उसके आने के बाद तो इंडियन मुख्तलिफ किस्म से, मुख्तलिफ जावियों से गुस्सा निकाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, फिर बांग्लादेश के ऊपर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के ऊपर। क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक विजनरी लीडर है, एक ग्लोबल लीडर है। उसकी दुनिया के अंदर एक मांग है, कहते हैं ना, एक बंदा है, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ग्लोबल पर्सनैलिटी है, वो एक सेलिब्रिटी है, उसको दुनिया जानती है, उसको दुनिया चाहती है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। यानी इस जैसे जो लोग होते हैं उन्हीं को, उनके बारे में ही कहा जाता है कि ये गेम चेंजर है। यानी जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब हैं वो गेम चेंजर है। मोदी साहब, आप चाहे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आप रहेंगे वो चाय वाला, वो बोचर ऑफ गुजरात, इन टाइटल से आपको याद रखा जाएगा। वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चाहे इंटर्म चीफ एडवाइजर हैं इंटर्म गवर्नमेंट के, अबूरी हुकूमत के, लेकिन उसकी जो ताकत है ना आपसे कहीं ज्यादा है। उसको दुनिया आपसे कहीं ज्यादा मानती है, जानती है। और फिर इंडियन मीडिया एक ववेला ये भी मचा रहा है कि भाई ये जो ट्रंप साहब आ गए हैं ना, इसके आने के बाद तो बस ये यूनुस को यहां से पकड़ेंगे और बाहर निकाल देंगे। और मोदी जी जैसे कहेंगे ट्रंप को, इनको ये नहीं पता ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। ट्रंप ने वोट लिया बहुत सारे ऐसे स्लोगन लगवाकर, और वोट लेने के फौरी बाद उसने जो अपने मुशीर तैनात किए हैं, जो डिप्लोमेट तैनात कर रहा है, वो बिल्कुल उसके उलट कर रहा है। यानी वो करता कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसके बारे में अगर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आते ही यूनुस सरकार को पकड़कर बाहर कर देगा, भाई ऐसा नहीं है। वो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो करिश्माती पर्सनैलिटी है। वो उनको पता है, एक मेरा ट्राइपॉड कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, इसके लिए सॉरी। यूनुस को पता है कि ट्रंप को मैंने कैसे मैनेज करना है, वो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक मेरे पास वीडियो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बारे में बताइएगा जनाब, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।